या जल्दी ही वो दिन आने वाला है जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाएगी और कोरोना की महामारी बीती बात हो जाएगी। आज 10 की डिस्कवरी में इसी पर शोध करेंगे और आज की पहली डिस्कवरी में आप देखेंगे अविनाशी या सत्यानाशी कोरोना क्या है। इसके बाद आज की दूसरी डिस्कवरी में आपको दिखाएंगे गुड वायरस और बैड वायरस का अंतर और यही समझाएंगे। वहीं आज की तीसरी डिस्कवरी में आपको दिखाएंगे कोरोना की 20,000 साल पुरानी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं वायरस के इतिहास और विज्ञान को समझाने वाली आज की ये बेहद काम की बिग डिस्कवरी। अजर है, अमर है, सत्यानाशी है, कोरोना का वायरस अविनाशी है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। अभी फैली हुई है महामारी, पर कब तक वक्त रहेगा भारी। कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। गुड वायरस, बैड वायरस कभी नहीं होगा टस से मस। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना की कहानी 20,000 साल पुरानी। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन सवाल यह है कि ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी। इस महीने के अंत तक, इस साल के अंत तक, अगले साल के आखिर तक, अगले 5 साल या हमेशा हमेशा के लिए? क्या इंसानों और कोरोना के वायरस के बीच कोल्ड वॉर अब चलता रहेगा? हमेशा इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मेरा ये कहना है कि मदर नेचर के गोद में हर तरह के जानवरों को रहने की वो इजाजत है, चाहे वो वायरस हो। वायरस के कई लोग इसको लाइफ नहीं मानते, बट वॉट एवर इट इज, वायरस हो या बैक्टीरिया, हर एक को लाइफ में रहने की आदत है और हर एक को उन्होंने अपना प्रोटेक्शन के लिए वो दिया हुआ है। तो ये तो सैकड़ों साल रहेंगे, जब तक अर्थ है जब तक वो रहेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। कोरोना वायरस से युद्ध कब तक चलेगा? इस सवाल का जवाब तब मिलेगा जब ये पता चलेगा कि इंसान और कोरोना की जंग कब से चल रही है। पच्चीस 20,000 साल पहले ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में कुछ ऐसे इन्फेक्शियस कोरोना वायरस एपिडेमिक्स हुआ करते थे जैसे कि आज हो रहे हैं। और एवोल्यूशनरी एनालिसिस जो कि हम जीनोमिक ह्यूमन जीनोमिक डेटा सेट्स के ऊपर करते हैं, उससे पता चला है कि कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए गए हैं जो कि SARS-CoV-2 के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये करीब 20,000 साल पहले शुरू हुई थी और इसकी फ्रीक्वेंसी फिर करीब 5,000 साल पहले कम हो गई थी। इन एक्सपोजर्स की वजह से कुछ 420 ऐसे प्रोटीन्स पाए गए हैं ह्यूमंस के अंदर जो कि जिनकी वजह से की कैपेबिलिटी है कोरोना वायरस इन्फेक्शन को फाइट करने की। कोरोना महामारी SARS-CoV-2 नाम के वायरस से फैली। SARS-CoV-2 वायरस नोवेल कोरोना वायरस परिवार का हिस्सा है। ये सब जानते हैं कि इस रोग का पता सबसे पहले चीन के वुहान शहर में 2019 में चला था।
लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक हैरान करने वाली स्टडी में खुलासा हुआ कि कोरोना का वायरस 20 से 25 हजार साल पहले ईस्ट एशिया में कहर ढा चुका है। यानी भले नोवेल कोरोना वायरस परिवार का सबसे नया सदस्य सार्स-CoV अभी महामारी फैला रहा है, लेकिन कोरोना का वायरस बहुत पुराना है, इतना पुराना कि यह हजारों सालों से धरती पर है और इतने सालों में कभी खत्म नहीं हुआ। तो क्या अभी महामारी फैलाने वाला वायरस अगले कुछ महीनों में या सालों में मर जाएगा? कोरोना चला गया है और वायरस खत्म हो गया है, ऐसा समझकर एक बार लोग गलती कर चुके हैं, जिसका असर हम देश में दूसरी लहर के रूप में देख रहे हैं। मौजूदा स्थिति में अगर हम ये मानकर चले कि कोरोना कभी खत्म नहीं होगा और हमें इसके साथ जीना होगा, तो यही बेहतर है, खासकर तब जब हम कोरोना की तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर एनार्ड की यह स्टडी बायोआर्काइव में छपी है। साइंस जर्नल ने भी इस स्टडी का रिव्यू किया है। ईस्ट एशिया में रहने वाले लोगों में ऐसे जीन्स मिले हैं जो 25,000 साल पुराने कोरोना वायरस के संपर्क में आए। 20 से 25,000 सालों में कोरोना जैसे पैथोजेन इंसान के डीएनए में नेचुरल सिलेक्शन करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे हैं। यानी अब तक कई प्रकार के कोरोना वायरस ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को बीमार किया। कोरोना वायरस ने लगातार खुद को बदला, यानी वायरस में म्यूटेशन होता रहा। ये रिसर्च ईस्ट एशिया के बारे में है। रिसर्च में लिखा है कि ईस्ट एशिया में लोग बार बार कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। कोरोना वायरस में बार बार हुए म्यूटेशन की वजह से ईस्ट एशिया में लोगों की इम्यूनिटी भी मजबूत हुई और वायरस भी हर हमले के साथ और मजबूत होता चला गया। ईस्ट एशियन पॉपुलेशन की जो बेटर कैपेबिलिटी है कोरोना वायरस इन्फेक्शन को फाइट करने की, वो इसी वजह से है कि ये पॉपुलेशन ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है टू कोरोना वायरस एपिडेमिक्स इन द पास्ट, और इनकी इन्फेक्शन फाइट करने की कैपेबिलिटी इज बेटर एज कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन। वायरस के अमर होने या हमेशा जिंदा रहने का सवाल बहुत उलझा हुआ है, क्योंकि मौत उसकी होती है जो जिंदा हो, और वायरस ना जिंदा होता है और ना ही उसका अंत होता है। कोरोना वायरस तभी पूरी तरह से खत्म हो पाएगा जब हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेंगे, और दूसरे देशों में जहां सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं और अन्य देशों के मुकाबले सबसे तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां भी हर्ड इम्यूनिटी अभी नहीं आई है। ऐसा नए वेरिएंट की वजह से भी हो रहा है। भारत में वैक्सीनेशन के मामले में अभी हम काफी पीछे हैं और हमें बहुत कम टारगेट हमने अचीव किया है। ऐसे में कोरोना वायरस कब खत्म होगा यह कह पाना काफी मुश्किल होगा। हाँ, हमें ये मानकर चलना चाहिए कि अभी कोरोना वायरस काफी लंबे समय तक रहेगा, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज होने के बाद और स्थिति सुधरने के साथ इसका प्रभाव जरूर कम हो जाएगा। इस उलझी हुई बात को सीधे शब्दों में समझने के लिए वायरस को समझिए। वायरस एक बिना कोशिका वाला सूक्ष्म जीव है जो तभी जीवित होता है जब वो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है। अगर वायरस किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आते हैं तो सैकड़ों हजारों साल तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। वायरस जिस कोशिका को संक्रमित करता है उसके आरएनए और डीएनए को भी अपने मुताबिक बदल देता है। इंसान के शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित करके वायरस कई तरह की बीमारियों को पैदा करते हैं। ये बीमारियां संक्रामक होती हैं, एक से दूसरे में तुरंत फैलती हैं, जैसे इस कोरोना महामारी में हुआ। चेचक, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, जेनाइटल हर्पीस, मीजल्स, रेबीज, इबोला, पोलियो, एड्स और अब कोरोना जैसी महामारी इन्हीं आधे जिंदा और आधे मरे हुए वायरस फैलाते हैं। और सिर्फ इंसानों को ही नहीं, रेबीज और बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां फैलाकर वायरस पक्षियों और जानवरों की भी जान ले लेते हैं। लेकिन जैसे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही हर वायरस भी दुश्मन नहीं होता।
हजारों वायरस ऐसे हैं जो इस धरती की इकोसिस्टम को चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। वायरस लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए इनके पास जेनेटिक जानकारी का खजाना होता है। ये दूसरी कोशिकाओं में घुसकर अपने जीन को कॉपी करके सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए इन वायरस का जेनेटिक कोड हमेशा के लिए उस जीव की कोशिका में दर्ज हो जाता है। हम इंसानों के 8% जीन भी वायरस से ही मिले हैं। 2018 में वैज्ञानिकों की 2 टीमों ने पता लगाया कि करोड़ों साल पहले वायरस से हमें मिले कोड हमारी याददाश्त को सहेजने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये तो सैकड़ों साल रहेंगे, जब तक अर्थ है, जब तक वो रहेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। और दुनिया में 10⁻31 या 10 को 31 बार 10 से मल्टीप्लाई करिए। 10 को 31 बार 10 से 10 के 2 बार करेंगे, 100 को फिर करेंगे, 3 बार 1000, इस तरह 31 बार करते रहिए। तो जितने आपको मिलते उतने वायरस पार्टिकल्स हैं दुनिया के अंदर। दुनिया में करोड़ों तरह के वायरस हैं और अभी हम इनमें से सिर्फ कुछ हजार का ही पता लगा पाए हैं। राहत की बात इतनी है कि ज्यादातर विषाणु यानी वायरस इंसानों में कोई रोग नहीं फैलाते। अब एक और चौंकाने वाली साइंटिफिक रिसर्च सुनिए। अगर आज इंसान अंडे देने के बजाय सीधे बच्चे को जन्म दे पाते हैं तो ये भी एक वायरस के इन्फेक्शन का ही कमाल है। आज से करीब 13 करोड़ साल पहले इंसान के पूर्वजों में रेट्रोवायरस का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैला था। इस संक्रमण से इंसानों की कोशिकाओं में आए एक जीन के कारण ही इंसानों में गर्भधारण और फिर अंडे देने के बजाय सीधे बच्चा पैदा करने की खूबी विकसित हुई। उसके बाद सबसे पहले प्रोकैरियोट्स से जैसे बैक्टीरिया वगैरह पैदा हुए, सबसे पहले बैक्टीरिया हुए थे। और बैक्टीरिया जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो वायरस सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए या कुछ डीएनए भी बन गए थे, ये वायरस के रूप में। ये फिर उनमें ये वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो ये आरएनए थे उनमें चले गए बैक्टीरिया में। इसी तरह डीएनए से फिर प्रोकैरियोट से फिर एक्वाटिक एनिमल्स बने जो फिश वगैरह होती है। उससे फिर कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि पहले वो पानी में रहते थे वो सरफेस में आया, फिर दुनिया बनी। इट्स टोटल इवोल्यूशन जो हुआ से। और ये अब आरएनए वायरस सिर्फ 2 तरह के होते हैं, एक एंडोजीनस होता है जो शरीर के अंदर होता है, एक एक्सोजीनस होता है। ये हर एनिमल के अंदर आपको एंडोजीनस वायरस मिलता है। और ये एंडोजीनस वायरस जो है इसके अंदर आप ये हमारे जो जब बच्चा अंदर जब बच्चा की डेवलपमेंट होती है आफ्टर कंसेप्शन, आफ्टर एक जाइगोट बनता है उसके अंदर ये आरएनए रेप्लिकेशन से ही सारे ऑर्गन्स पहले बनते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन अगर हो तो बहुत धीरे होता है, तो उससे इतनी जल्दी बन नहीं पाता। सच ये है कि वायरस इस धरती पर जीवन को चलाने की धुरी है। इसलिए वायरस के अंत का मतलब है धरती पर जीवन का अंत। अमेरिका की विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी की महामारी विशेषज्ञ टोनी गोल्डबर्ग ने अपने रिसर्च पेपर में लिखा था, अगर अचानक धरती से सारे वायरस खत्म हो जाएंगे तो इस धरती के सभी जीवों को मरने में बस 1 से 1.5 दिन का वक्त लगेगा। समुद्र में मिलने वाले आधे बैक्टीरिया और 20% माइक्रोब्स को वायरस हर रोज मार देते हैं। इसमें समुद्र में मौजूद काई, शैवाल और दूसरी वनस्पतियों को खाना मिलता है। इसके बाद वो फोटोसिंथेसिस करके सूरज की रोशनी की मदद से ऑक्सीजन बनाते हैं। इसी ऑक्सीजन से धरती पर रहने वालों की जिंदगी चलती है। अगर समंदर में बैक्टीरिया खत्म हो जाए तो अचानक समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, जरूरत भर की ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी और पृथ्वी पर जिंदगी भी नहीं चल सकेगी। और धरती के इकोसिस्टम में भी चलाने के लिए बहुत जरूरी है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो ये हमारे अंदर डिजीज प्रोड्यूस करता है। जितनी फेरल बर्ड्स हैं, डक्स हैं, या जो आपकी बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से, फेरल बर्ड जो कि दूसरे उड़ती जो पानी के लिए दूसरे एक होती फेरल बर्ड्स कहते हैं, जो कि एक शहर से एक कंटेनर से दूसरी कंटेनर में रहते, बगुले हैं और ये सब हैं। इनके अंदर ये इन्फ्लुएंजा वायरस इनका पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर सिस्टम, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं प्रोड्यूस करता, ये उनके अंदर रहते हैं। ज्यादातर ये वायरसेस जो हैं तभी आपको इन्फेक्शन फैला सकते हैं जबकि दूसरे एक
एक उससे जाकर के मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से जाकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाते हैं। जिस एनिमल में होता है नेचुरल, उसके अंदर कोई डिजीज नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन इंसान अगर अपनी बिहेवियर चेंज कर दे तो हो जाता है। ये सच है कि वायरस हम इंसानों की जान लेते हैं, लेकिन कुछ वायरस हमें दूसरे वायरस से बचा भी लेते हैं। कई वायरस का संक्रमण हमें खास तरह के रोगाणुओं से बचाता है। डेंगू के लिए जिम्मेदार वायरस का एक दूर का रिश्तेदार जीबी वायरस सी ऐसा ही वायरस है। इससे संक्रमित व्यक्ति में एड्स की बीमारी तेजी से नहीं फैलती, और अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर में है तो उसके इबोला वायरस से मरने की आशंका कम हो जाती है। हार्पीज वायरस हमें प्लेग और लिस्टीरिया नाम की बीमारियों से बचा सकता है। हार्पीज के शिकार चूहे इन बीमारियों के बैक्टीरिया से बच जाते हैं, यानी वायरस को इस दुनिया से खत्म करना असंभव है। हाँ, थोड़ी सी एहतियात से कोरोना जैसी बीमारी वाले वायरस से जरूर बचा जा सकता है। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, 10 की डिस्कवरी न्यूज़ 24। और अब देखिए महामारी की 50 साल पुरानी दुर्लभ डिस्कवरी। ये वो वक्त था जब लंदन में फ्लू ने लॉकडाउन जैसे हालात बना दिए थे। ये साल 1970 है। लंदन में जगह जगह बोर्ड लगे हैं, फ्लू कीप्स लंदन एट रेड, यानी बुखार की महामारी ने लंदन को रेड अलर्ट कर दिया था। जैसा लॉकडाउन कोरोना काल में हमने देखा, तकरीबन वैसा ही 1970 और 72 में लंदन ने देखा था। फैक्ट्रियां और दफ्तर बंद हो गए, सिर्फ बहुत जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर खोले जा रहे थे, और वहां पहुंचने वाले भी बुखार और जुकाम का शिकार हो रहे थे। लंदन के अस्पताल मरीजों से भर गए, बेड खत्म हो गए तो डॉक्टर्स फोन पर दवाएं बताने लगे। लंदन में फ्लू की महामारी से निपटने के लिए सेंट्रल हेड ऑफिस बनाया गया। यहां मौजूद डॉक्टर्स को लंदन के इलाके बांट दिए गए। दिन रात फोन बजते और डॉक्टर फोन पर ही मरीज की परेशानी सुनकर इलाज बताते। ऑपरेशन रूम में यह सेवा 24 घंटे चालू थी। फोन पर ही बताया जाता था कि गंभीर मरीजों के लिए कहां बेड खाली है और उन्हें कहां भर्ती करवाया जा सकता है। डॉक्टर्स की 24 घंटे की शिफ्ट लगाई गई। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को वॉलंटियर बनाया गया और लोगों की जान बचाई गई। अब देखिए, उस वक्त लंदन के मेडिकल स्टोर्स की तस्वीरें कैसी थी। फ्लू की दवाएं पहले से किट बनाकर रखी गई थी। 1970 में लंदन ने जो तैयारी की, वो 2 साल बाद यानी 1972 में आए लंदन फ्लू में हजारों लोगों की जान बचा ली। दुर्लभ डिस्कवरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।